जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हमें पृष्ठ 78 पर हमारा दोहा नंबर 66। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, 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 जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। मैली बुद्धि मैला मन, भीतर चंचल चाल, ममता माया वश पड़ा, रखिए देव दयाल। ऐसे मानव मलिन को देव उधारो आए, पड़ा पाप के पंख में ले लो आप उठाए। राम राम तू आप है संकट मोचन हार, क्षमा करो अपराध सब बेड़ा दो अवतार। राम राम तू आप है संकट मोचन हार, क्षमा करो अपराध सब बेड़ा दो अवतार। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, 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 जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। मैली बुद्धि मैला मन, भीतर चंचल चाल, ममता माया वश पड़ा, रखिए देव दयाल। आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं स्वामी जी महाराज यहाँ पे कि मेरा मैली बुद्धि है, मैला मन है, भीतर चंचल चाल। ये रियलिटी में ये इस तरह का वे देख पा रहे हैं कि मेरा मन मैला है अभी, और मेरी बुद्धि भी मैली है, और भीतर मेरी चाल चलती है। मुझे अपने संसार में नेविगेट करने के लिए मैं चाल चलता हूँ या चलती है, राइट। सो ममता है मेरे अंदर, और ममता चीजों से ममता है, लोगों से ममता है मेरे अंदर ममता, राइट। सो महाराज देख पा रहे हैं, आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि मेरे अंदर ये है, और वश पड़ा, माया के भी वश पड़ा, रखिए देव दयाल। सो जब हम, ये बहुत भारी कृपा होती है जब हम अपने अंदर इस तरह का सारा कुछ आइडेंटिफाई कर पाते हैं, देख सकते हैं कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, राइट। अक्सर तो हम लोग बहुत ऊंचे और साधनारत अपने आप को मानते हैं, वो रियलिटी नहीं होता, क्योंकि आप एक शब्द बोलेंगे, एक लाइन बोलेंगे, वहीं से रियलिटी निकल आती है तत्काल ज्यादा देखना नहीं पड़ता, राइट। सो इसलिए खुद देख पाना कि मैं कहाँ अटका पड़ा हूँ, क्यों मेरे अंदर अशांति है, और ये अशांति इन्हीं कारणों से होती है कि हमारा मन साफ नहीं है
और हमारा मन, हम देख नहीं पा रहे हमारे अंदर क्या गड़बड़ है, राइट, हमारे देख नहीं पा रहे कि हमारे अंदर क्या गड़बड़ है। और रखिए देव दयाल वश पड़ा, ऐसे मानव मलिन को देव उधारो आए, पड़ा पाप के पंख में ले लो आप उठाए। तो ऐसे मानव को आप ही उधार सकते हैं प्रभु, आप ही उठा सकते हैं, और आप कृपया करके उद्धार कीजिएगा। अब मुझे दिख रहा है, जब दिखता है, देखिए जब हमें अपने अंदर ये सब दिखना शुरू होता है तो हमसे और हम अगर राम नाम लेते हैं तो हमसे रहा नहीं जाता, हमसे रहा नहीं जाता कि मेरे अंदर ये है, मेरे अंदर ये है। और जब तक दिखता नहीं है तब तक हमें कुछ ना कुछ चल रहा होता है कुछ ना कुछ चलता जा रहा होता है। फिर राम तू आप है संकट मोचनहार, क्षमा करो अपराध बेड़ा दो अवतार। क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा मांगना, पश्चाताप करना उसके लिए, और सबसे पहले आइडेंटिफाई कर पाना, राइट, आइडेंटिफाई कर पाना कि गड़बड़ की है और गड़बड़ है इस तरह से। अक्सर साधकों की जब रुचि बनती है, या रुचि क्या बनती, क्या जब होती है इस तरह रुचि, तो वे गुरुजनों को देखने की बजाय कि उनके आदेश क्या है, वो साधकों को देखना शुरू कर देते हैं। ओ आप तो सारा दिन करते होंगे, ओ आप कितना जॉब कर लेते हैं, ओ आप कितना पढ़ते हैं, आप कितना पाठ करते हैं, आप कैसे करते हैं, सारा दिन ही आप लगे रहते होंगे, राइट। हमारे गुरु ने आदेश देके, जो गुरुजन आदेश देके जाते हैं, वो हमारी लाइफलाइन है वो, राइट। स्वामी जी की साधना ही शुरू अपने से होती है। अपने को देखो आप क्या कर रहे हो, अपने को देखो आप कैसे कर पा रहे हो, अपने को देखो आपके मन में कौन सी चीजें अशुद्धियां हैं। आप किसी और इंसान के से नहीं पूछ सकते, ये सब नहीं पूछ सकते। क्यों? क्योंकि हमारे गुरुदेव ने किसी भी ग्रंथ में लिखा ही नहीं है कि फला से पूछिए जाके कि वो कितना जाप करता है। हमारे गुरुदेव ने हमारे लिए ग्रंथ रखे हैं कि हम वहां जाएं और वहां पूछें, राइट। कितना आसान होगा। अरे सारा दिन लगी रहती है, सारा दिन बोलती है, ऐसी अच्छी अच्छी बातें करती है, लो भाई देखो कैसे बोल दिया, राइट। हमारी बुद्धि अभी तैयार नहीं हुई होती ना उस चीज के लिए। हमारी बुद्धि तैयार नहीं होती कि हम अगर मैसेज रिसीव कर रहे हैं, या हम महाराज हमें क्या बताना चाह रहे हैं, क्या सिखाना चाह रहे हैं, हमारी बुद्धि ट्यून्ड इन नहीं होती उसमें। इसलिए हमारे लिए सेफेस्ट, सबसे बेस्ट जगह है देखने की ग्रंथ। एक ग्रंथ देखने की जगह है जहां पर हम अपने गुरु महाराज का आज्ञा, कि महाराज ने कहा है जो स्वामी जी ने लिखा है वो कीजिए। आप देखेंगे जब आप गुरु महाराज को देखते हैं ना, जब गुरु महाराज ने कहा है 10,000 मिनिमम, जो स्टार्टर्स हैं 10,000 मिनिमम से स्टार्ट कीजिए। हाँ, ऐसे राम नाम को समझिए, ऐसे राम नाम के प्रति ऐसे भाव होने चाहिए। जब हम ये करना शुरू करते हैं ना, हमारे अंदर इतनी संतुष्टि आती है। लेकिन जब हम दूसरे को देखते हैं ना, जो कि महाराज ने आज्ञा ही नहीं दी है, महाराज ने सिर्फ दूसरे को तब देखने की आज्ञा दी है जब वो कष्ट में है और उसको सेवा है ना, उसके लिए प्रार्थना करनी है। तो ये महाराज ने कहा है देखने को। बस अपने लिए तो सारा सुधार आता है, पर केवल प्रार्थनाओं के लिए कहा है, और किसी चीज के लिए नहीं कहा। स्वामी जी ने किसी चीज के लिए नहीं आदेश दिया। यहां तक कि साधना सत्संग जब हम जाते हैं तब भी नहीं हमें दूसरे को देखना, तो जब हमें साधना सत्संग से हमें सीख के आते हैं ना, हमें तो वो चीजें करनी है ना जो हमें साधना सत्संग में सिखाई जाती हैं। तो जिन लोगों ने, जिन साधकों ने
साधना सत्संग में अच्छे से सीख के आए हैं, फिर वो अपने जो डेली रूटीन्स में बहुत अच्छे से अपना कर पाते, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कोई जाप कर रहा है कि नहीं कर रहा, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कोई क्या कर रहा है, किसको कौन सी गाड़ी मिल रही है, किसकी बेटी की शादी हो गई है, हाँ, किसको क्या शोहरत मिली है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये साधना के स्टेप्स ही नहीं है दूसरे को देखना, या किसी ग्रंथ में नहीं लिखा दूसरे को देखो। सो इसलिए हम तो महाराज की आज्ञा है कि स्वामी जी महाराज के ग्रंथ को अक्षर अक्षर देखना है, तो हम अक्षर अक्षर ही उसका अनुपालन करते हैं। महाराज ने कहा है 10,000 का जाप होना चाहिए, तो 10,000 का जाप होना चाहिए। आप अपना देखिए, क्या आप 10,000 का जाप कर पाए? बहुत अच्छे है। अब आपके अंदर उस जाप का फल आया। इतनी सुंदर साधना है कि जो हम करते हैं उसका फल मिल जाता है तुरंत। अगर जाप अच्छे से करना शुरू कर दिया तो अब आपको जाप का फल मिल जाएगा कि मैं और जाप करूं, मैं और जाप करूं। हाँ, तो ये चीज बहुत सुंदर हो जाती है, राइट। सो इसलिए जाप का फल और जाप, सिमरन का फल और सिमरन, ध्यान का फल और ध्यान, या वेरी वेरी सिंपल, दूसरे को देखने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, और फिर महाराज का ग्रंथ बहुत सिंपल है। हम रामोपासना में एक एक वर्ड करके महाराज का ग्रंथ का अध्ययन करते हैं, राइट, एक एक वर्ड करके करते हैं। आप अपने आप से करना चाहिए, एक एक लाइन करके कीजिए। आज मैंने ये अनुपालन करना है, एक लाइन हो गई, आज मैंने दूसरी लाइन अनुपालन करनी है, दूसरी लाइन हो गई, इस तरह से बहुत बहुत सुंदर रहता है। और प्लानर्स लीजिए, क्योंकि प्लानर्स में फिर आप जो आपको प्रैक्टिस करना है, जैसे डायरी बनाने को कहा महाराज ने, वो आप बहुत सुंदर कर सकते हैं, बहुत सुंदर कर सकते हैं। सो कीजिएगा। और तो दूसरों को नहीं देखना, क्यों? क्योंकि ये स्वामी जी महाराज की साधना नहीं है। स्वामी जी महाराज की साधना अपने को देखो, गुरु को देखो, गुरु से शेयर करो। यहाँ आपका छोटा सा कोई ग्रुप है जहाँ आप बता सकते हैं बड़ा मजा आया आज महाराज बड़ा, ऐसे लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, या हम नहीं बताते। या बड़ा खजाना है, राइट, ये चीज। या लेकिन ऑफ कोर्स आप क्या सीख रहे हैं, तभी हम ग्रंथों से क्या सीखते हैं तभी यहाँ लाया जाता है। या ये नहीं है अपनी आप क्या कर रहे हैं, अपना क्या नहीं, जो स्वामी जी से सीखा है, जो हम ग्रंथ पढ़े हैं, जो हमने बैठकों में चर्चा की है, वो यहाँ लाया जाता है और कुछ नहीं, वो बांटा जाता है। क्योंकि वो महाराज आदेश भी है कि अगर कोई साधना में कुछ आ रहा है, पहले गुरु से देखिए, गुरु से बात कीजिए, या अपने जो आप जिनके साथ बैठते हैं उठते हैं वहां कीजिए कि भाई ये आ रहा है यार, ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो वही है ये चीज, बस, राइट। एक फ्रेंड सर्कल है, हमारा फ्रेंड सर्कल बना हुआ है, कम्युनिटी सर्कल बना हुआ है, जहाँ कि हम अपने साधना को फोकस रख के, साधना को बेटर बना के और काम करते हैं, या ये चीज है। सो इसलिए आप जानना चाहते हैं कि कितना जाप होना चाहिए, ग्रंथ पढ़िए। हाँ, आपको मानस संतुलन नहीं रहता, परिस्थितियों में आप ढह जाते हैं, ग्रुप्स ज्वाइन कीजिए। हाँ, और वहां पे सिस्टमैटिकली आप सीख सकते हैं स्वामी जी महाराज की साधना, सिस्टमैटिकली चल सकते हैं कि हमने कैसे चलना है इस रास्ते पर। या बहुत सुंदर, कितना व्यवहार आप लोगों के साथ व्यवहार करते हैं। साधक होते पुराने, लेकिन उनका उस तरह ध्यान नहीं गया होता। हाँ, किसी चीज को कमिट कर दिया फिर छोड़ दिया। तो ये स्वामी जी की साधना ऐसी है ही नहीं। हमें स्वामी जी साधना बनाती है, कोई किसी चीज को कमिट किया, जिसके आगे पैर बढ़ाया वो पूरा करे। ये हम रामायण जी से सीखते हैं, है ना, जिसके लिए आपने कहा यार बिल्कुल जरूर मुझे करना है, और आपने ज्वाइन किया,
कमिट किया, कीजिए फिर, जब तक पूरा नहीं होता। पर हमारे अंदर बल नहीं होता, हमारे अंदर साधना नहीं होती कि हम इन चीजों को कमिट कर सके, इन चीजों पर स्ट्रिक्टली चल सके। और यही हमारा व्यक्तित्व है, यही हमारा सदाचार है, यही हमारी पर्सनैलिटी है, यही हमारा चरित्र गढ़ता है। राइट? स्वामी जी की साधना सब कुछ ऐसा बनाती है, एक एक चीज। ठीक है? केवल विश्वास होना प्रभु पे, विश्वास होता है बहुत ज्यादा, लेकिन जो हमारे डे टू डे डीलिंग्स होती हैं, जो हमें डे टू डे चित्त शुद्धि होती है, वो तो फिर गड़बड़ होती है ना। और आप देखेंगे कहीं ना कहीं हम स्ट्रगल फिर कर रहे होते हैं। हम जाप तो कर पाते हैं और हमारा सत्संग भी हम लगा लेते हैं, लेकिन जिस तरह हम बनना चाहते हैं, हमारा व्यक्तित्व, वो तो जैसा बनाना चाहते हैं वैसे ही उनके श्री चरणों में बैठ के ही बनेगा ना। तो अगर किसी को स्वामी जी महाराज का व्यक्तित्व बहुत पसंद है, तो आपको उनके श्री चरणों में बैठना है ना, कि हाँ महाराज, मुझे ऐसे बनना है, मुझे ऐसी साधना करनी है, मुझे ऐसे स्ट्रांग होना है। या है कि नहीं? यस, मुझे ऐसे काम करना है, मुझे मेरी थॉट प्रोसेस ऐसे हो। और अगर मेरे बॉडी में या और कहीं जगह परिस्थिति में कोई आ रहा हो, तो मुझे एकदम पता हो कि अरे ये तो यहाँ से होगा, ये करवाने वाले हैं, ये सोर्स है। राइट? ये चीज है, ये चीज बहुत ही सुंदर। सो बहुत बहुत हम अपने पर नजर रखें, ये भी बहुत बड़ी साधना है, अपने पर नजर रखना। रख नहीं पाते लोग, रख नहीं पाते। सो अपने पे नजर रखिए, एक चीज लीजिए, उसको पक्का कीजिए, फिर दूसरी चीज लीजिए। नहीं तो बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम है। प्रश्न पूछिए, आप प्रश्न से वैसे चलिए। प्रश्न पूछ तो लिया, पर हमारे अंदर बल नहीं होता कि हम वैसा चल सके, हमारे अंदर हिम्मत नहीं होती कि हम वैसा चल सके, या हम भूल जाते हैं, या हमारी कमिटमेंट नहीं होती। राइट? सो ये चीज है। सो इसलिए स्वामी जी महाराज की साधना हमें, अगर हम बिल्कुल प्योर सेंस में करते हैं, तो हमें वो आनंदित जीवन देती है। अगर आप आनंदित रहते हैं, that's सक्सेस। यस? कहना माना जा रहा है, लोग बात मान रहे हैं, लोग बात नहीं मान रहे, दिस इज नॉट सक्सेस। राइट? क्यों? क्योंकि वो गुरु की माननी है। या और यहाँ पर तो बिल्कुल सपोर्ट सिस्टम होता है। तो लेकिन अपनी व्यक्तिगत साधना में आप परिस्थितियों को देख सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं, छोटी छोटी बातों को पकड़े नहीं रखते, आगे बढ़ते हैं, पॉजिटिव देखते हैं कि मेरे राम मंगल ही मंगल कर रहे हैं, उन्हें मंगल ही करना आता है, ये करते हैं, तो वो कितना सुंदर है, कितनी सुंदर साधना बन जाती है। या बिल्कुल बिल्कुल। सो इसलिए अपने पर ध्यान दीजिएगा, अपने पर फोकस कीजिएगा, अपने मन को साफ करने की यात्रा है ये मानव जीवन में। जितना साफ कर सकें, वही मन अपने गुरु के श्री चरणों में चढ़ाएंगे अंतिम सांस में। राइट? कि कितना साफ करके उनके लिए तैयार किया, उनके लिए तैयार कर रहे हैं। या उनसे मिलना है कि नहीं? सो उनके लिए तैयार करें जितना साफ हो सके। बिल्कुल। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, और बहुत बहुत सब उनका। आइए सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का, उनके श्री श्री चरणों। जय जय राम, जय जय।